झारखंड में मानसून की विदाई से पहले जमकर बारिश हो रही है। बारिश के बाद कई जिलों में नदियों के जल स्तर में वृद्धि हुई है। लातेहार में पिछले 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लातेहार के महुआटांड स्थित बुढ़वा नदी में तेज बहाव के बहने से 55 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरी ओर पलामू में रविवार को हुई तेज बारिश के बाद शहरी इलाकों में पानी भर गया, जिसके छतरपुर स्थित देवगन गांव में आहर छोटा झील में डूबने से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं पास में बने डैम के 5 भैंसे भी डूब गए। रांची के बुढ़मू में दोस्तों के साथ घूमने गया एक युवक जिकरा खोल में डूब गया। उधर गिरिडीह में एक कोलियारी की अवैध खनन की वजह से लैंड स्लाइड हो गया। हालांकि इसे जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें रांची, पलामू, चतरा, गुमला और सिमडेगा शामिल हैं। इसके अलावा अन्य पलामू प्रमंडल में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान रांची और आसपास के जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा चलने की भी संभावना है। झारखंड में ये स्थिति 17 सितंबर तक रह सकती है। उसके बाद मानसून कमजोर पड़ने लगेगा। संभावना है कि 22 से 23 सितंबर तक प्रदेश में मानसून की विदाई हो जाएगी। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हुई है। इसमें जान माल की काफ़ी नुकसान हुआ है। गढ़वा में 152.8 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इधर राजधानी रांची में शनिवार को देर शाम से मौसम का मिजाज बदल गया है। रात भर बारिश होती रही। राजधानी में दिन भर में करीब 14 मिमी के करीब बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्ण अनुमान की है कि 21 सितंबर तक राजधानी में हल्के बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्के दर्ज की बारिश हो सकती है। वहीं पलामू का शहरी क्षेत्र में बारिश के बाद पानी भर गया। इसमें लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। गढ़वा में NH 343 पर बारिश के बाद पानी बहने लगा। लातेहार के गारू प्रखंड स्थित सुग्गा बांध का जलस्तर बढ़ गया। पानी की तेज धार वन विभाग द्वारा पर्यटकों को घूमने के लिए 10 फीट की ऊंचाई की बनाए गए लकड़ी के पुल तक पहुंच गई। लातेहार के पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। बारिश के चलते कोटवाग के पास स्थित NH 75 पर एक पुलिया पूरी तरह जलमग्न हो गया, जिसमें इस मार्ग पर गाड़ियां का आगमन बंद हो गया है। लातेहार पुलिस ने यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस मार्ग का उपयोग न करें और अन्य वैकल्पिक मार्गों का सहारा लें। प्रशासन ने एहतियातन लातेहार मानिका मार्ग को भी बंद कर दिया है, क्योंकि पानी का बहाव अत्यंत तेज है और यात्रा करना खतरनाक साबित हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि जब तक पानी का स्तर सामान्य नहीं होता, तब तक इस मार्ग का परिचालन नहीं किया जाएगा। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और यात्रा करने से पहले प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन करने की सलाह दी है। बंगाल में बने लो प्रेशर का असर बंगाल से लेकर बिहार तक देखने को मिल रहा है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण झारखंड के 9 जिलों में रेड अलर्ट पर रखा गया था। आज उन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जिलों में रांची, लातेहार, पलामू, गढ़वा, जमशेदपुर, देवघर, खूंटी, सिमडेगा और गुमला शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। यहाँ स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नज़र बनाकर रखा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक लो प्रेशर एरिया डीप डिप्रेशन में तब्दील हुआ है, इसलिए बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे तक कहीं तेज हवा तो कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होगी। इसके बाद डिप्रेशन के बदलने के साथ छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर
जाएगा। इसके बाद झारखंड को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर के बाद अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। राज्य का अधिकतर क्षेत्रों में स्थिति सामान्य रहेगी। राज्य में एक दिन की बारिश से 4 कमी की भरपाई हो गई। इसके बाद भी बारिश का आंकड़ा असामान्य 11% कम है। 15 सितंबर तक सामान्य बारिश 920.8 मिमी होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 82.29 मिमी हुई है। धनबाद के सामान्य 20% अधिक बारिश हो चुकी है। वहीं पाकुड़ की हालत सबसे खराब है। 487.4 मिमी बारिश हुई है, जबकि 1140.5 मिमी होनी चाहिए थी, यानी 53% कम। वही रांची में 938.6 मिमी के मुकाबले 984.1 मिमी बारिश हुई है, जो 5% ज़्यादा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।